बाद में मैं दे नहीं पाऊंगा। तो बोला नहीं दे पाओगे तुम जाओ, काम नहीं होगा। इनके बाद मैंने ये 4 कंप्लेन मैंने किया हूँ सर। मैंने कहा कि क्यों बंद कराया मेरा काम। उसने ये बोला सारा काम मैंने हरिओम ठेकेदार को दे दिया हूँ 4 लाख में, अब तुम्हारा काम यहाँ नहीं होगा, तुम बिहार भाग जाओ। 15 लड़के मिला के हम लोग पैसे थे। और उसके बाद क्या, इसके बाद भी हम लोग को बंद किया जाता है कि अगर मैं कहीं कंप्लेन कर दूँ उल्टा सीधा केस में मुझे फंसा दें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उगाही का खेल चल रहा। आरपीएफ, एसएचओ और कांस्टेबल पर लगा गंभीर आरोप। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उगाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। पहाड़गंज निवासी गणेश कुमार शाह, जो पिछले 15 वर्षों से रेलवे स्टेशन पर वेंडर का काम कर रहे हैं, उन्होंने रेल भवन स्थित आरपीएफ के डीजी को एक लिखित शिकायत देकर नई दिल्ली आरपीएफ थाना प्रभारी एसएचओ और कांस्टेबल पिंकू कारखास पर उगाही और धमकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। गणेश कुमार ने अपने पत्र में लिखा है कि 1 अक्टूबर 2025 से उनका काम जबरन बंद करवा दिया गया। उनके 15 कर्मचारियों में से कई को थाना ले जाकर 36 घंटे तक हिरासत में रखा गया और 1,000 रुपए लेकर छोड़ा गया। आरोप है कि जब गणेश ने कांस्टेबल पिंकू से इस बारे में बात की तो उसने खुलेआम कहा कि स्टेशन पर काम करने के लिए 6 लाख रुपए देने होंगे, अन्यथा किसी भी कीमत पर काम नहीं करने दिया जाएगा। गणेश का कहना है कि इससे पहले भी वह हर महीने कांस्टेबल को 30,000 तक सेटिंग के नाम पर देता रहा है, जिसमें कुछ भुगतान नकद और कुछ ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। उसने यह भी बताया कि उसके पास इस पूरी उगाही की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। शिकायत के आधार पर आरपीएफ थाने के एसएचओ ने कथित तौर पर स्टेशन पर वेंडर ठेकेदार हरिओम से 4 लाख रुपए लेकर उसका काम गणेश से छीन लिया। गणेश ने यह भी दावा किया कि हरिओम के करीब 70 लड़के स्टेशन पर काम कर रहे हैं और कांस्टेबल पिंकू हर महीने करीब 15 लाख रुपए इंस्पेक्टर यशवंत सिंह को तथा 4 लाख रुपए खुद रखता है। गणेश कुमार ने डीजी आरपीएफ से अनुरोध किया है कि मामले की सीसीटीवी फुटेज से जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ईमानदारी से काम करने वाले वेंडरों को प्रताड़ना का सामना न करना पड़े। क्या है पूरा मामला, जानते हैं दिल्ली से राज कुंद्रा की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका। बजाते रहो और जगाते रहो, बजेगा इंडिया तभी जगेगा इंडिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की बजाते बजाते हम लोग आरपीएफ के नीचे आ गए, यानी कि फिलहाल हम लोग हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे एक नई समस्या खड़ा हो गया। यहाँ पे आरपीएफ पुलिस का कहना है कि जहाँ गांधी वहीं आंधी। भाई साहब, ये कौन सी आंधी है? बिन मौसम बरसात तो मैंने कल आपको दिखाया था कि बिना मतलब का बारिश हो गया। ये आंधी और गांधी वाली बात जो थी, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली यहाँ पे 15-20 साल पहले से जो वेंडर लोग कोई चना बेचते हैं, कोई अपना चूड़ा बेचते हैं या कुछ भी बेचते हैं, वो पुलिस को भी खाना पूर्ति करते हैं, लाखों रुपए जाता है और उनका काम, उनका परिवार चल जाता है। लेकिन आखिर मामला क्या है? आखिर आरपीएफ पुलिस ने नए डिपार्टमेंट के लोगों को इनको हटा के नए डिपार्टमेंट के लोगों को काम दे दिया। वजह सिर्फ साफ है, जहां गांधी वहीं आंधी। क्या नाम है सर आपका? मेरा गणेश कुमार शाह नाम है। हाँ। मैं नई दिल्ली स्टेशन में अंतराज काम करता हूँ वेंडरों का। हाँ। मेरे अंडर 15 वेंडर है जो मैं अपना परिवार का अपने भरपोषण लड़के करते थे। हाँ। और मैं गांव गया था, गांव से जैसे मैं आया, मेरा काम इसमें यशवंत सिंह इंस्पेक्टर एसएचओ आरपीएफ और पिंकू कारखास ने मेरे पैसे 1,07,000 रुपये महीने देता था। पैसे लेने के बाद मैं 1 तारीख को मेरा काम बंद करा दिया। जब मैंने कहा कि क्यों बंद कराया मेरा काम, उसने ये बोला सारा काम मैंने हरिओम ठेकेदार को दे दिया हूँ 4 लाख में, अब तुम्हारा काम यहाँ नहीं होगा, तुम बिहार भाग जाओ। नहीं तो अगर तुम्हें काम करना तो 6 लाख दूँ। मैं सब गरीब आदमी में दे नहीं पाऊंगा। तो बोला नहीं दे पाओगे तुम जाओ, काम नहीं होगा। इनके बाद मैंने ये 4 कंप्लेन मैंने किया हूँ सर, जो कि डीआरएम साहब को दिया हूँ कंप्लेन। ये कंप्लेन है जी ना? ये कंप्लेन है जी, आपकी। ये कंप्लेन 4 में एक डीआरएम साहब को दिया। लिखने में कुछ मिला? अभी सर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। अभी जो परसों दे के आया हूँ सर, अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है सर। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई हुई नहीं है। एक सवाल रहेगा आपसे, लाखों रुपए आरपीएफ को देते हो, टीटी को भी देते हो, पता नहीं किस किस को देते हो, क्योंकि जहाँ रोजी रोटी कमाना वहाँ देना बहुत जरूरी है। इतना बच पाता है या कैसे जेब से? नहीं सर, यहाँ केवल 2 ही लोग परेशान करते हैं और बाकी लोग तो लेने देने में कोई मतलब नहीं रखते। पर ये पिंकू कारखास और आईपीएफ साहब ही लेते पैसे, बाकी कोई ना आया, कोई मतलब किसी को नहीं है। और हम लोग गरीब आदमी, हम लोग क्या दे सकते हैं? 15 लड़के मिला के हम लोग पैसे थे। और उसके बाद क्या, इसके बाद भी हम लोग को बंद किया जाता है और हरिओम ठेकेदार के लड़के को छोड़ दिया जाता है। हम लोग को 24 घंटा हवालात में बंद रखता है। इनके बाद रिहा करता है,
वो भी सादा गोरे पेपर में साइन करा के कि अगर मैं कहीं कंप्लेंट कर दूँ उल्टा सीधा केस में मुझे फंसा दे। अच्छा। और मुझे आज सुबह धमकी भी मिली है पिंकू कार खास द्वारा कि तुमने मेरा कंप्लेंट कर दिया ट्विटर में, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें लोहा, जब भी रेलवे बाउंड्री मिलेगा तुम मुझे लोहा का चोरी केस लगा के तुमको जेल भेज देंगे। अच्छा। यूपी में जाके यूपी में बंद कराएंगे। अच्छा। और एक आदमी को मेरा वेंडर को हरिओम के वेंडर ने पीटा था सर। भाई साहब, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, एक तो उन्होंने दूसरे के घर पे कब्जा कर लिया, यानी कि दूसरे के काम को छीन लिया। उसके बाद जो है कुछ काम नहीं होता है तो आरपीएफ क्या करते हैं, खाना पूर्ति के लिए भाई उठा के बंद कर दो ना कुछ तो देगा ही है, तनख्वाह अलग खाएंगे, घूस अलग खाएंगे, और उसके बाद कुछ और नहीं मिलेगा तो जो गरीब जनता है उसको बंद कर देंगे। एक गरीब जनता है, इन्हीं के वेंडर के लोग हैं, बंद किया, बार बार किया और मारपीट भी किया। एमएलसी भी आपको दिखाऊंगा, उसकी एमएलसी भी बनी हुई है, कितना चोट लगा था। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज, क्या हुआ था? कैसे आप? हम प्लेटफॉर्म नंबर 12-13 पे काम कर रहे थे। हाँ। गाड़ी के अंदर हरिओम का लड़का धर्मेंद्र नाम है, वो मेरे साथ हाथापाई किया और मेरे से 700 रुपये मांग रहा था रोज का। हम 200-300 कमाने वाले 700 रुपये रोज का उससे कहाँ से देंगे। बहुत ज़्यादा मारपीट किया, लाते घुसे मारा, बहुत ज़्यादा मारा। चोट लगी थी आपको उस वक्त? नाक में भी चोट लगा था, पसली उसली भी मारा, फाइट मारा लात से। मतलब दबंग है वो? हाँ, वो गुंडागर्दी दिखाता। हरिओम बोला मार जितना मार सकता, बाद बाकी मैं देख लूँगा। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा मारा। हरिओम वहाँ पे खड़ा था, एक और पानी वाला जो था वो पकड़ रखा था, वो धर्मेंद्र नाम का वो मार रहा था। हरिओम बोला बाहर से मार जो भी होगा पुलिस के सारे मैं देख लूँगा, मेरे अंदर में होगा, जो होगा वो मैं देख लूँगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में आतिक अहमद जैसे को गोली में, गांड में गोली मार दिया किसने? योगी सरकार ने। अब एक नया दिल्ली के अंदर आके पैदा हुआ है। क्या वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। क्या हरिओम का गुंडागर्दी दिल्ली के रेलवे स्टेशन में चलेगा? क्या आरपीएफ के एसएचओ साहब जो गांधी लेके आंधी दे रहे हैं, उसके बाद आंधी के बाद पैसे बढ़ा के उनके किसी ठेकेदार को हटा दे रहे? लाखों रुपए मिलता थे उनको, सबूत है मेरे पास। आपको स्क्रीनशॉट अभी आपको डिस्प्ले पे दिखेगा। कहीं तो कैश है, क्योंकि काला धन जो होता है हमेशा कैश में दिया जाता है। कैश हमेशा होता था, उन्होंने हमेशा बोला था कि कैश देना। ऑनलाइन उनको पता है कि अगर ऑनलाइन का सबूत मिल गया तो भाई साहब उनकी नौकरी नहीं है। हम खाना कम खाते, नौकरी ज़्यादा खाते, शायद इसी वजह से कम लोग थे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? हम हरिओम के बारे में कहना चाह रहे हैं। हम लोग 15-16 साल से गणेश के पास काम करते हैं। अच्छा। अब ये नवरात्रा जो चल रहा है ना, जब से हम लोग का काम बंद कर दिया है, हम लोग भटक रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है हमको। हरिओम और कितने परिवार हैं आपके जो चलाते हैं आप लोग इस काम को करके? हमारे परिवार 6 परिवार है। हम अकेले इस स्टेशन के अंदर चाय बेच के 6 परिवार को हम चलाते हैं, चाय बेचते हैं। 6 परिवार को हम चलाते थे। नवरात्रा से हमारा काम, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जो हमारा काम खुल जाए। हम यही चाहते हैं हरिओम ठेकेदार का भी हमारा भी काम चले, लेकिन हरिओम करने नहीं दे रहा है। हमारे लड़के को बंद करवा देता है। कितने साल से आप लोग हैं यहाँ पे? हम कम से कम तो 16-17 साल से हैं यहाँ पे। 16-17 साल से हैं? जी सर। 16-17 साल है, लेकिन फिर भी खतरा है भाई साहब। क्या आरपीएफ को सुरक्षा के अलावा ये अधिकार है कि किसी भी वेंडर को हटा के किसी वेंडर को ला दे? यहाँ पे साफ उनकी मंशा जारी होती है कि पैसा, गांधी जी, गांधी दो आंधी लाओ, और ना दो तो भाई साहब कुछ मत लाओ। ऐसा थोड़ी होगा भाई साहब। आरपीएफ के एसएचओ साहब, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाए तो याद रखना, हमारा चैनल बजाते रहो सच को छिपाता नहीं और झूठ की बजा देता है। अगर आपने हमारे जितने भी 16-17 साल पुराने जो वेंडर हैं उनको आपने दोबारा नहीं लाया तो आप ये मत सोचना आपको हम कहाँ तक जा सकते हैं। हम तो साला मोदी तक भी जा सकते हैं, हम तो पता नहीं कहाँ राष्ट्रपति तक जा सकते हैं अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? मैं सर कह रहा हूँ, सर मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ कालिया पास में, बीमार आदमी हूँ, मेरे शरीर में जान भी नहीं है। अगला आदमी फ्री काम करवाता है मुझसे, 1 रुपये तनख्वाह नहीं लेता है और दिन भर मैं काम करता हूँ। आज मेरी 2 लड़कियाँ छोटी छोटी थी, हम कहाँ जाएँ बताओ? त्योहार घर पर है, बच्चे मेरे तो मर रहे हैं वहाँ मुगनन, यहाँ मर रहा, मैं लेबरी भी नहीं कर सकता हूँ। कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? सर यहाँ करते थे कम से कम मान लो 20-25-30 आदमी का पेट बन रहा था। उसके परिवार बन रहे थे। अब हमारा काम बंद हो गया है, खाने को भी लाले हो रहेंगे और मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं लेबरी भी नहीं कर सकता हूँ, कहीं पलवा भी नहीं डाल सकता हूँ। तो सर बताइए मेरा क्या होगा? कौन मुझे देखेगा बताइए? अगला आदमी मेरा इलाज चलवा रहा है, अब मैं दिल्ली छोड़ के भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा इलाज आधा हो गया आधा नहीं हुआ है। अब इनके वजह से सब हो रहा था मेरा, अब मेरा ना इलाज हो रहा ना मैं कुछ हो रहा है। सब मेरे इलाज के लिए चीज़ें ना, एक मिनट। मैं एक ठेकेदार जो कई परिवारों को पालता है, एक परिवार में कम से कम 6 से 7 लोग हैं जिसके वो ये लोग काम करते हैं तो उनके परिवार का पेट भरता है।
ऐसे लोगों को आरपीएफ साहब ने पैसे की वजह से उनके परिवार को, आने वाला दीपावली का समय है, आने वाला छठ है, कई लोग ऐसे हैं जो छठ की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में भाई साहब आपने यहाँ पे इनको हटा दिया, क्या इनका दीपावली में दिवाला निकलेगा क्या? इंश्योरेंस तो इन्होंने करवाया नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, तू कुछ कह रहा था भाई। मैं वही कह रहा था, काम बंद होगा तो दोनों का होगा, नहीं तो एक सारे जने को चलेगा। हम लोग इतने छोटे से बचपन में स्टेशन पे काम कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, भूखे मर थोड़ी सा। दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, हमने जो सीखे जो रेलवे में ही सीखे उसको बाद, नहीं तो काम बंद होगा तो दोनों का होगा, नहीं तो किसी को नहीं चलना चाहिए स्टेशन पे। रोज बंद कर देता है, समझे। अब हम आउट लड़के हैं तो हमें बंद कर दिया जाएगा, हमें दबाया जाएगा, समझे। पैसा पिंकू पैसा मांगता है, पिंकू साहब क्या चाहते का इंसाफ चाहते हैं साहब। देखो अब गरीब आदमी सोने हैं हम लोग, समझे। यहाँ पे कमाने खुटाने आए प्रदेश से, इतना 1400 किलोमीटर से हम लोग कमाने खुटाने आए हैं। हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बस हम लोगों को काम चाहिए, बस हम लोग स्टेशन पे जैसे पहले काम करते थे ऐसे काम होना चाहिए। पिंकू साहब को 1 रुपये भी नहीं मिलना चाहिए, जैसे वो काम खुलना चाहिए। कलिया भाई को बदौलत से हम लोग काम कर रहे थे और करना चाहते हैं भाई। हम लोग कहाँ जाएंगे, भूखे मर थोड़ी सकते हैं। अंतराई 10-10 हज़ार रुपये महीने मांग रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये। आम जनता गरीब इंसान नौकरी करता वो भी नहीं कमाता, 10 हज़ार लेबर मजदूर भी नहीं कमाता है खा पी के। हम लोग कहाँ से दे सकते हैं भाई 10-10 हज़ार रुपये? स्टेशन पर इतना कमाई हो रहा है क्या जो हम देंगे? ये आरपीएफ थाना है तो क्या हो गया, हम लोगों को भूखे मार देंगे क्या? काम नहीं होता है, अंदर काम नहीं होता है। आम जनता ट्रेन में पानी के लिए लाल करता रहता है, पानी नहीं पुगता है। वेंडर हम सब पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं सबको। आगाज है, देखिए काम नहीं करते। एक आगाज है, कहीं ना कहीं एक सूचना है उन अधिकारियों को कि आखिर अगर इन्होंने फिर से उनका काम वापस नहीं लाया तो अभी तो ये मीडिया का सहारा ले सकते हैं। हो सकता है कल के डेट में, आने वाले समय में इनका एक बड़ा प्रदर्शन भी होगा और जो भी भ्रष्ट अधिकारी इसमें शामिल है वो शायद हो सकता है उनको ट्रांसफ़र भी यहाँ से हो जाए। ट्रांसफ़र की तो बात करेंगे, फिलहाल इंसाफ की बात करेंगे और एक आगाज दे रहे हैं, एक सूचना दे रहे हैं उन अधिकारियों को जो इनके साथ गलत काम कर रहे हैं। चोर 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए महीने में दे रहा है। चोर तो चोर का काम हो रहा है, चोर और सीटर का काम हो रहा है, लेकिन वेंडर जो मेहनत से कमाई कर रहा है उनको क्यों नहीं होगा साहब? वो इंसाफ दिलवाइए। हाँ, स्टेशन पे इतना जने फोन निकलता है, इतना वो होता है तो वो हो रहा है, लेकिन हम लोगों को गरीब इंसान को पेट पे लात मारेगा? हम लोग तो मेहनत से कमाते, खाते, पानी बेचते हैं, चाय बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो भी। यही चोरी हो गई। भाई साहब चोर को सरगना देते हैं सचो साहब, और ऊपर से कहते हैं कि भाई साहब हमारा देश भ्रष्टाचार से लिप्त है, लेकिन फिर भी मेरा भारत महान है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आरपीएफ के सचो से मिलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्या वो गांधी में बात करेंगे या फिर आंधी में बात करेंगे? छोटा सा ब्रेक लेते हैं।